Good evening, audience from Sugarland, Texas. I hope you all doing great. Today's topic, we'll be starting with an example. फ़र्ज़ कीजिए you are dressing up for a party, for a gathering, for a meeting. किसी मीटिंग के लिए आपने तैयार होना है and you are selecting your dress. तो जब हम कभी कोई ड्रेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं for a gathering, so we consider that particular dress from three perspective. यानी तीन एंगल से हम उसको देखते हैं. The suitability, the feasibility and the acceptability. इन तीन चीज़ों को आज हमें समझना है और फिर हम उसको स्ट्रेटजी से लिंक करेंगे. सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. जब सबसे पहली चीज़ हम जब कोई ड्रेस डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज ये ड्रेस पहनना है, तो हम सूटेबल, उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं. सूटेबिलिटी इन टर्म्स क्या ये मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन ये देखता है बंदा, क्या ये मेरी हाइट, मोटापा है, यू कैन नॉट वेयर द स्लिम कट, सही ना, पेट निकल रहा है आजकल तो वो स्लिम सूट जो है वो साइड हो जाएंगे. क्यों, आप क्या कहते हो, अब आप ये नहीं कहते फिजिबल या एक्सेप्टेबल, यू से इट डज़ नॉट सूट मी, ये मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन को, ये मेरी हाइट को, ये मेरी जिसामत को सूट नहीं करता, सही है. सेकंड आप क्या देखते हो, फिजिबिलिटी. जिस महफिल में जा रहा हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ, वहाँ मिसाल के तौर पे गर्मी ज़्यादा है या ठंडक ज़्यादा है, तो आप कहते हो यार ये ड्रेस जो है ना, जैसे गर्मी में आप बोलो यार ये 3 पीस सूट और फिर वो टाई शाई भी लगाई हुई है, तो यार ये है नहीं, ये तो ये अब ये सूट को नहीं कहते. सूट तो बहुत कर रहा है, शीशे के सामने खड़े हुए, सूटेबिलिटी तो है, लेकिन अब आप क्या कहते हो, इट इज़ नॉट फिजिबल, ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है, सही है ना. आज ये पहनना फिजिबल नहीं होगा, फिर किसी दिन पहन लेंगे, तो फिजिबिलिटी भी देखी जाती है. द थर्ड इज़ एक्सेप्टेबिलिटी. एक्सेप्टेबिलिटी क्या, आप जिस महफिल में जा रहे हो, जिस महफिल में जा रहे हो वहाँ लोगों के लिए, जिन लोगों से आप मुलाकात करोगे या उस महफिल के जो नियम, जो उसके जो नॉर्म्स हैं, क्या वहाँ लोगों के लिए ये काबिल बर्दाश्त होगा, उनको हज़म होगा, एडजस्टेबल होगा. दिस इज़ एक्सेप्टेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग इन अ फ्यूनरल, तो क्या वो साड़ी और गरारा और शरारा और रेड कलर और पिंक कलर की टाई, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, सही है ना. अभी इस वक्त अगर मैं हेल्थ क्लब में खड़ा हूँ तो यहाँ का जो ड्रेस कोड है, दिस आई कैन नॉट वेयर इन द बोर्ड मीटिंग्स. दिस इज़ एक्सेप्टेबिलिटी. तो आपने तीन एंगल देखे, सूटेबिलिटी, feasibility and acceptability. अब ज़रा आते हैं, बच्चा कितना कंफ्यूज है इन दी एग्जामिनेशन, अपना बीएम का, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट, कि जहाँ स्ट्रेटजी की बात आती है, जब उसको सूटेबिलिटी पे बात करनी होती है वो कंफ्यूज होकर उसको फिजिबल कर देता है, और जहाँ फिजिबिलिटी लिखना है वहाँ सूटेबिलिटी, कहीं एक्सेप्टेबिलिटी. अब यहाँ देखें, जिस तरह ड्रेसिंग, जब आपने कोई ड्रेस बाय कर रहे हो तो, या जब ड्रेस पहनना होता है तो आप उसको तीन एंगल से देखते हो, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी. सेम केस विद दी स्ट्रेटजी, कि जब ऑर्गेनाइजेशन कोई स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रही होती है, कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रही होती है या कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रही होती है, तो अगेन यही तीन बातें, SFA, सूटेबिलिटी, feasibility and acceptability. Let's start with the first one, suitability. Suitability से यहाँ क्या मुराद है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहते हैं ना कि इट डज़ नॉट सूट, ये सूट नहीं कर रही है स्ट्रेटजी हमें, सूटेबिलिटी से मुराद ये है कि वेदर इट इज़ अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके साथ ये जेल है नहीं है, उसके साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो आपके मिशन के साथ डिसफंक्शनल हो रही है, कि मिशन राइट जाने को कह रहा है और ये स्ट्रेटजी लेफ्ट ले जा रही है. फॉर एग्जांपल, आपका मिशन स्टेटमेंट कहता है कि एक एयरलाइन है, उसका मिशन स्टेटमेंट ये कहता है कि वील प्रोवाइड ट्रैवलिंग इन एन इकोनॉमिकल मैनर, कि हम जो है वो जो 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 ट्रैवलिंग देंगे वो इकोनॉमिकली देंगे, सही है ना. इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स उसमें आके वो सफ़र कर सकेगा. और पता चला आपने स्ट्रेटजी क्या बना दी, आगे जाके फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बना दी, नीश मार्केट को टारगेट किया, बहुत ही एक्सपेंसिव कर दिया उस एयरलाइन को. तो फिर ये क्या होगा, हम कहेंगे, अब हम ये नहीं टर्म यूज़ करेंगे कि इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट एक्सेप्ट, इट डज़ नॉट सूट. सूटेबिलिटी का मसला, या सूटेबिलिटी को यूँ भी आप देखें कि समटाइम आपके ब्रांड इमेज को नहीं सूट कर रहा होता. एप्पल के लिए नहीं ठीक है कि वो कोई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी या वो बजट फ़ोन बन जाए, वो एप्पल के ब्रांड इमेज को सूट नहीं करता. इसी तरह एमिरेट्स, उसके ब्रांड इमेज को सूट नहीं करता ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. इसी तरह एक पहला तो हो गया सूटेबिलिटी. सेकंड इज़ दी फिजिबिलिटी. व्हाट इज़ फिजिबिलिटी. अब जब फिजिबिलिटी की बात है एग्जामिनेशन में, फिजिबिलिटी ऑफ दी स्ट्रेटजी, तो आपने वहाँ पर क्या देखना है, रिसोर्सेज को, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. क्या ये जो स्ट्रेटजी है हमारे पास हमारी रिसोर्सेज के साथ अलाइन होगी, क्या हमारे पास इतनी सफिशेंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं. मिसाल के तौर पे आप ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं, एयरलाइन है, और आपने चारों तरफ लैंडिंग राइट्स ले ली हर कॉन्टिनेंट में, आपके पास इतने जहाज़ ही नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूँ, क्या सूट नहीं करता? नहीं, सूट तो बहुत करता है हमारी एयरलाइन को, बट इट इज़ नॉट फिजिबल.
ग्रोथ स्ट्रेटजी है, नई दुकानें खोलनी है भाई, और नए एरियाज़ में जाना है, नए स्टेट्स में जाना है, लेकिन वहाँ पर आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। हम ये सोचें कि जी हम अपना इंस्टीट्यूशन जो है एक नए मुल्क में ले जाएं, तो जो टीचर बेस हमारी अगर पाकिस्तान में मौजूद है, क्या वो उस पर्टिकुलर जगह हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास टीचर के पास इतना टाइम है, इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो वहाँ जा सकेंगे, या ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या कहेंगे, समटाइम इट्स फिजिबल, समटाइम इट्स नॉट। तो अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है विच रिक्वायर्स a huge capital expenditure and for that you will have to increase your gearing, आपको ज़्यादा लोन लेने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी gearing जिस जगह है आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए सूटेबल नहीं बोलूँगा, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट फीजिबल, टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है, HR की फिजिबिलिटी नहीं है। तो पहली चीज़ है सूटेबिलिटी, दूसरी चीज़ है फिजिबिलिटी, और तीसरा है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो अब एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ भी क्या होगी, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल, वेदर इट इज़ डाइजेस्टेबल, क्या ये हज़म हो जाएगी हमारे स्टेक होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जो सूट तो करती है, फिजिबल भी है, लेकिन आपके शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है इस स्ट्रैटेजी के अडॉप्ट होने के बाद you won't able to provide them that particular required rate of return, their desired rate of return। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हो सकता है उसको वीटो कर दें, तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या आपके कस्टमर्स के लिए वो एक्सेप्टेबल ना हो। जैसे एप्पल इनिशियली जब इन्होंने iPhone 2, 3, ये जो iPhone 2 वगैरह आया था, तो इन्होंने ये काम किया था कि शुरू में महंगा रखा था, बाद में उसको सस्ता कर दिया था, बहुत नाराज़ हुए थे लोग इससे। अब आप देखें, अब ये वाला काम नहीं होता। तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दी स्टेक होल्डर, कि क्या हमारे कस्टमर्स को, हमारे मेजर एम्प्लॉयज़ को, क्या इनके लिए स्ट्रैटेजी एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी। फिर खैर स्टेक होल्डर में हम ये बात भी करेंगे कि क्या हर स्टेक होल्डर को हमने सेटिस्फाई करना है या कुछ स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, जिसमें हमारे पास मैंडलोव की थ्योरी भी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यू गॉट द क्लियर कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सूटेबिलिटी, द फीजिबिलिटी एंड द एक्सेप्टेबिलिटी। बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, ये नहीं चलेगा कि आप ये तीनों टर्म्स को यू कैन यूज़ इट इंटरचेंजेबली, नहीं। ये गली मोहल्ले में तो चलता है कि यार ये सूट नहीं कर रहा, और कभी कहते हैं यार ये फिजिबल नहीं है। नहीं, सूटेबिलिटी का मतलब कुछ और है, फिजिबिलिटी का मतलब कुछ और है, एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब कुछ और है। अपना ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैव अ वेरी गुड नाइट, नहीं, हैव अ वेरी गुड डे इन पाकिस्तान। थैंक यू।